नमस्कार दोस्तों, आ गए मैं फिर आपका मैथ्स का एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। ये पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख रहे हो। 15 प्रश्नों का लिखा ही है आक्रमण होगा, जिसका अब होगा बड़ा दंगल। आपका बेहतरीन तरीका से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है और उसका जवाब इतना सुंदर होगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप अगर बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे हो, बेहिचक मैथ का मैं योगदान दे दूंगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि शुरू में लास्ट तक देख लीजिए। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आ जाइए। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है आपके सामने। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या हो। जैसे एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, उस त्रिभुज के एक भुजा इसका मध्य बिंदु, एक इसका मध्य बिंदु को मिलाने से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा ये तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या होती है? जब ये समानांतर हो, इसका जब मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो यह रेखा इस रेखा के क्या होती है? समानांतर होती है। तो ये क्या होगा? समानांतर होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आधी होती है, समानांतर होती है, आधी और समानांतर होती है। ठीक है, तो ये इसका आधा तो होगा ही होगा, साथ साथ समानांतर भी होगा, इसीलिए 80 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आधी और समानांतर। ये इसका आधा हो जाता है और साथ साथ समानांतर हो जाता है। और साथ साथ इसमें ये भी रूल आता है, आ जाएगा कभी कभी, ए बी सी रहे, ए डी रहे, ए ई रहे, तो यह त्रिभुज ट्रायंगल ए डी ई और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, यह एक दूसरा के समरूप भी हो जाएंगे, समरूप भी हो जाएंगे। तो समरूप का नियम भी ये होता है, ए डी बटा ए बी, यानी एक बार ए भुजा एक छोटा त्रिभुज का, एक बार बड़ी त्रिभुज की, या ए डी ए ई, ए डी ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी के बराबर डीई बाई इस बीसी के भी ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ए बी मतलब ए डी छोटा, इस छोटा बटा चाहो तो इस छोटा, डी सब छोटा आ रहा है, ए डी ए ई, सॉरी हाँ ए डी ए ई, ये डी हो गया, ए ई हो गया, यहाँ से हम कौन सा लिए? डी ले लिए। अब एक बार ए, एक बार ए, एक बार ए, एक बार ए, फिर ये छोटा, फिर बड़ा, आपस में। इसमें ये भी नियम होता है, ये भी ध्यान देना है, ए डी बटा डी बी ये भी बराबर होगा, रेशियो बराबर ए ई बटा ई सी की, ये भी बराबर होता है। तो ये चीज अगर आपको एग्जाम में आएगा तो निश्चित रूप से आप इसको क्या करेंगे, हो सकता है इसमें वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है। ठीक है, और आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, भले एग्जाम का शेड्यूल भी जो है जारी हो गया है। तो अब आपकी पढ़ाई जो है निश्चित रूप से जोर शोर से होनी चाहिए। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पारा चंपारण वाला चैनल में मैथ मैं आपको साथ दे रहा हूँ। हो सकता है कि जीके जीएस वाले सर से भी मैं बोलूंगा, वो भी एक एक वीडियो जो है आपको डालेंगे जीके के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 वस्तुओं का माध्य भार 15 केजी है, यानी 9 वस्तु का मध्य भार मतलब औसत, यानी प्रत्येक वस्तु 15 केजी का है, तो 9 वस्तु कितनी केजी की हो जाएगी? 9 गुना 15। यदि एक और वस्तु जोड़ दिए, एक और ले आके जोड़ दिए, तो मध्य भार 16 केजी हो जाता है। तो भाई जो एक और वस्तु जोड़े तो 9 गो तो था, तो जोड़े होंगे 10वीं ना, तो यानी वही ये है। तो ये जो हुआ कुल भार हो गया 9 गो का जोग बटा 1,
10 गो का जोग बटा 10, यानी कुल जोग बटा अब कुल संख्या 10। अब कितना हो गया है? 16। अब का जोग बटा अब की संख्या बटा अब का औसत, ये 10 जाके क्रॉस हो जाएगा, 15 9 135 जोड़े बराबर 160। ए की वैल्यू 160 में से 135 गया, बस 25 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपारण चैंपियन या कटप्पा मामा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बाबू एग्जाम में तो tan a बराबर 3/4 हुआ, ध्यान देना है। त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग के एग्जाम में, tan a बराबर 3/4, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या होता है, P/B होता है tan में, यानी ऊपर वाला और यह नीचे वाला, यानी तिरछा वाला निकाले तो तिरछा वाला तो डायरेक्ट होता है ट्रिपलेट, 3 4 के तिरछा वाला 5, यानी बिकॉर्ड हाइपोटेनस। या आप जानते हो कि कौन बराबर P² जोड़ B², तो यानी H बराबर √P² जोड़ BS। P की वैल्यू 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, और B की वैल्यू 4 हो, 4 का स्क्वायर। 9 और 16, 16 9 25 के वर्गमूल क्या हो गया? 5, यानी ये आपका वैल्यू क्या हो गया? 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है बाबू? तो sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस, 2 sin a इंटू कॉस, ठीक है। तो 2 हो गया, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो P/H होता है, साइन बराबर P/H, P 3 हो गया और H की वैल्यू कितनी हो गई है? तो 5 हो गई है। कॉस बराबर क्या होता है? तो B/H होता है, B 4 हो गया, H 5, बस 4 3 12 दूनी 24 बटा 50 25, 24 बटा 25 ऑप्शन बी में है, इधर है, बी फॉर बाहुबली के मामा, ठीक है। बाहुबली, भले बाहुबली का मामा नहीं, बाहुबली हो। अब इस टाइप के द्विघात समीकरण क्वेश्चन दिया है बाबू, द्विघात समीकरण का दिया है, यदि समीकरण इतना बराबर इतना के मूल समान है। अब देखो मूल समान कब होते हैं? तो मूल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब भी आप x की वैल्यू निकालते हो तो 2 गो मूल होता है, एगो अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, जहां d बराबर B² माइनस 4ac होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनांट जो होता है, इसी पर मूल की प्रकृति जो है डिपेंड रहती है। अगर यह B² माइनस 4ac 0 से जो बड़ा हो गया, वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, तो यह मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी इसका मूल 2 गो निकल के आएगा, अल्फा एवं बीटा के रूप। अगर यह B² माइनस 4ac 0 के जो बराबर हो गया, यानी d 0 हो गया, तो यह मूल वास्तविक होगा और समान हो, वास्तविक भी होगा, समान हो गया। यही समान मतलब मूल आपस में अल्फा और बीटा बराबर हो। अगर यही चीज 0 से छोटा हो जाए, तो ये देखिएगा जब d 0 से बड़ा हो जाएगा, यह 0 से बड़ा होगा तो कुछ वैल्यू आएगा, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इसीलिए असमान हो जाता है। अगर यही 0 हो गया तो -b/2 है, तो एक गो ना होगा, वो प्लस माइनस 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी x का जो 2 गो मान रहेगा
वो दोनों समान हो जाएंगे। अगर ये 0 से छोटा हो गया मतलब निगेटिव में हो गया, क्या हो गया निगेटिव में, तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यह जब भी रूट अंडर में कोई माइनस में रहता है तो उसका वैल्यू सोच सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, और उसी को अवास्तविक या काल्पनिक बोला जाता है। तो इसी को जब 0 से ही छोटा हो जाएगा तो इसी को हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक बोलेंगे, या अवास्तविक या काल्पनिक बोलते हैं। इसी मान, ये 3 तरीका का है। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। हमसे क्या कर रहा है, मूल समान है, क्या है मूल समान है, तो मूल समान होगा b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो यह जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो ax² bx प्लस c बराबर 0 कंपेरिजन करेंगे और हमको निकालना क्या है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब x से x कंपेरिजन किए तो b की वैल्यू -5 हो गई, -4 x² से कंपेरिजन किए तो a की वैल्यू 3 हो गई, और c से कंपेरिजन किए तो q हो गया बराबर क्या हो गया 0। 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 तिहाई 12 q बराबर 0 है। 25 ये 12 q हुआ, q का मान 12 से भाग देंगे, 25 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली या आओ न बिहार में, मैं तो सीधा सीधा डाल लेंगे कपार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बबुआ अगर बड़ी के छोटी के कहेगा तो जितना औसत रहेगा वही मेरा आंसर हो जाता है, बस 46 के 46। बड़ी और छोटी का भी औसत कहेगा तो वही होगा, और 10 संख्याओं का औसत कहेगा तो वही। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे विषम दिया है या सम दिया है, दोनों में एक ही फॉर्मूला होता है। तो छोटी संख्या निकालना है बाबू, तो औसत में से संख्या जो वो रहेगा उसे कम को घटाते, ये छोटी निकल जाएगा। अगर बड़ी निकालना है तो औसत में इसी चीज को संख्या से कम को जोड़ दे। तो जैसे आपको छोटी निकालना हो बाबू, तो औसत कितनी है, तो 46 माइनस संख्या है 10, 10 से कम करते, 46 माइनस 9 37। अगर यही बड़ी संख्या कहेगा, क्या कहेगा बड़ी कहेगा, तो इसी चीज को जोड़ देना है, यानी 46 में 9 को जोड़ देना है। ये तो 10 में से एक घटेगा ही घटेगा, तो 46 में इस 9 को जोड़ देंगे 55 हो। तो ये अगर छोटी पूछता तो 37, बड़ी पूछता तो 55। अब तुमसे औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर दोनों के जोग बाटा 2, ये दोनों का बड़ी का छोटी का औसत 7 5 12, 5 3 8 1 9 बाटा 2। आंसर क्या हो गया 46, जो ऑलरेडी पहले ही हम बोल चुके हैं कि औसत जितना रहता है बड़ी और छोटी संख्या का औसत उतना ही होता है। दूसरी सबसे छोटी दूसरी सबसे बड़ी पूछता तो भी वही, तो ये आप लोग उतार लेंगे। यह नियम लागू होगा सम हो या विषम संख्या हो, सब पर लागू हो जाएगा, ये उतार लीजिएगा। एक और आपको बता देता हूं कि अगर प्राकृत संख्या रहता, क्या रहता प्राकृत संख्या,
ठीक है, तो यही चीज छोटी कहता ना, तो औसत में से संख्या जितना होगा उससे कम का आधा कर देंगे। यहाँ पर आधा नहीं करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, आधा। वही बड़ी कहेगा, तो औसत में यही चीज को n-1/2 संख्या के से कम के आधा को जोड़ देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, उतारेंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि दो संख्याओं का योगफल दिया है 342, दो संख्या n1 प्लस n बराबर 342, और उनका मौसा दिया है, मौसा दिया है h दिया है 19। आप यहां पर गौर कीजिएगा, n1 बराबर होता है एच ए एलसीएम एससीएफ में याद रखना, n2 बराबर एच बी और l बराबर एच ए बी। ये ध्यान में आपको रखना है। पूरा औसत का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसी को सॉल्व। n1 बराबर एच ए और n2 बराबर एच बी, 342 हुआ, h कॉमन हो गया, a जोड़ b बराबर क्या हो गया, 342। h की वैल्यू है 19, a जोड़ b बराबर हो गया 342। अब 19 से काट दिए, 19 से कम 19, 15 या 152, 19 अठे 152, ये 18 हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप एक और चीज गौर से सोचेंगे कि जो यहाँ पे एच तो एचसीएफ हो गया, एल एलसीएम हो गया, ये भी क्या है, तो ये भी रेशियो का वैसा पार्ट है इसमें से सभी चीज अपना गंवा दिया है, तो जो बच गया है वही है। यानी ए और बी रेशियो में कब बचते हैं, जब एक दूसरे में कॉमन वो नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी क्या होगा, जब कॉमन दोनों में से नहीं होता है सिवाय एक को छोड़कर, तो उसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। यानी ऐसी संख्या ए और बी जिसमें कोई भी अंक समान संख्या से नहीं कटे। बस अब इसी में जोड़ा पूछ रहा है, तो बताओ एक रखब तो यह 17 रखे पड़ी तब तो 18 हुई। अगर 2 रखोगे तो ये 16 होगा, तो ये 18 बनेगा। आप देखो 2 और 16 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी में से कोई अंक कॉमन नहीं होनी चाहिए, इसमें 2 कॉमन है, तो ये हमारा आंसर। फिर 3 + 15 ये भी नहीं रख सकते हैं, ये भी 18 होता है। क्यों नहीं रख सकते, तो 3 और 15 में 3 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। 4 और 14 ये भी नहीं रख सकते हो, इसमें 2 कॉमन है। यानी आप देख रहे हो सम संख्या होगा तो दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, आपको ढूंढना है 20 में। तो 3 हो गया, 3 के बाद 5 होता है, 5 और 13 जोड़े 18। हाँ भाई कॉमन नहीं है, ये हो सकता है। अभी तक 2 गो मिला, 6 नहीं लेंगे 7 लेंगे, 7 जोड़े 11, हाँ भाई 18, ये भी हो सकता है। 8 नहीं लेंगे और 9 + 9 लेंगे तो बबुआ ये भी 18 हुआ, लेकिन 9 9 तो कॉमन हो गया ना। तो जहां पर बराबर आ जाए, अब इसके बाद फिर क्या लोगे, 11 जोड़ 7 जो ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो हमारे पास कितने युग्म हो गए पेयर, 1 2 1 3, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ ना बिहार में बब्बू, आई जाइए, ऐसा ऐसा ट्रिक यहीं पर मिलेगा, कंसेप्चुअल। नेक्स्ट, यदि वितरण, ये वितरण दिया है 10 12 13 16 x 20 25 30 की माध्यिका दिया है 18, तो कह रहा है कि x का मान क्या, x का मान क्या होगा। माध्यिका का अर्थ असरनी के डायलॉग जैसा होता है, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बीच में औसत पाओ, यानी भले माध्यिका पाओ। तो माध्यिका असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर बीच वाला मान होता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये दूर है 7 रहे 8, ये नहीं है कि
समान संख्या बढ़े, कैसों भी बढ़े, 9 हो गया, 11 हो गया। तो माध्यिका असरनी के डायलॉग, आधा इधर जाओ, आधा इधर जाओ, बीच में औसत पाओ, बीच में भले माध्यिका पाओ, तो माध्यिका 8 हो गया। अगर यही चीज इस तरह रहता 2, 7, 8, 9, 11 या बीच में हम 13 दे देते, तुम असरनी के डायलॉग फेल हो गया, आधा इधर जाओ, आधा इधर जाओ। तो बबुआ जब भी बीच में कोई दो संख्या बच जाए, एक बचता है तो माध्यिका, और 2 गो बचता है तो दोनों के जोड़ बटा 2 माध्यिका, यानी 8, 9, 17 बटा 2, आंसर क्या होगा 8.5। उसी तरह असरनी के डायलॉग जब यहाँ मारने आए तो देखो आधा इधर गया, आधा इधर गया, बीच में तो मिला ही नहीं, नहीं मिला तो दोनों बीच बीचुआ के जोड़ बटा 2 ही माध्यिका कहलाएगी। और ये माध्यिका कितनी है तो 18 है, यानी 16 प्लस x, 18 दूनी 36, x की वैल्यू 36 में से 16 जाएगा 20 हो जाएगा। वही पूछ रहा है जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिहारी बाबू वाले, दूसर नहीं, बिहारी बाबू वाले बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभ का आयतन क्या है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, 3 संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो, तो या इसका घनाभ के आयतन बराबर जो होता है बाबू, वो होता है रूट अंडर ये तीनों का गुणनफल, 5 गुना 16 गुना 20, यानी इसका फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। तो भी बराबर हो गया रूट अंडर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड क्या है तो 3 संलग्न फलक है, 3 संलग्न फलक। तो कुछ नहीं करेंगे, काम खत्म हो गया, ये 5 हो गया, 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, छोड़ देंगे, चाहे 4 गुना 4 लिख, अब 20 को भी लिख सकते हैं 4 गुना 5। अब यहाँ ध्यान दो, है 2 5 के एगो 5 बाहर, है 2 4 के एगो 4 बाहर, यहाँ 1 के 4 है, तो लेकिन इसका 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2 बाहर कर देते, 5 चौका 20 दूनी 40 सेंटीमीटर की आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आओ ना बिहार में ट्रिक का गर्दा गर्दा उड़ गया है और चला गया है कपार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया है कि ब्याज वार्षिक रूप के चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में मिश्रधन दिया है 9200x। तो जब भी मिश्रधन हो, रेट दिया ही है, टाइम दिया ही नहीं, मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन ऐसे मान लेना पी, अब 5% वृद्धि हुआ है साल भर में, तो एक साल में कितना हो गया 105%, ऐसा ऐसा कितना साल तो 3 साल, तो 3 बार गुना कर दिए, और यही 9261 के, तो जो रेट होगा उसको 100 में जोड़ देना है, 2 साल का आएगा तो 2 बार लिख देना है, 3 साल का आएगा तो 3 बार लिख देना, और यह मिश्रधन के बराबर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब काटेंगे, 21, 20, 21, 20, 21, अब देखिएगा पी 21 3 बार है, 21 का क्यू, आई 20 3 बार है तो 20 का क्यू। डायरेक्ट चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, P गुना 105 बटा 100, 3 वर्ष है तो पावर 3, तो यहीं पर 21 बटा 20,
ये भी कर सकते थे क्यू निकाल के। अब बराबर 9261, 21 का क्यू 9261 के बराबर होता है, कैंसिल हो गया। अब 20 का क्यू होता है 8000। हमको मूलधन मिल गया, कह रहा है कि इसी धनराशि पर, धनराशि 8000 है, ब्याज दर भी सेम है और टाइम हो गया है 4 3 12 3। तो साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हो कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा 100। ऐसे तो ईश्वर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को बेस नहीं पढ़ाए हैं तो इसी मेथड से बनाए थे। 8000 और रेट सेम कह रहा है, यानी 5 और टाइम हो गया है 4 3 12 3, 15/4। अब बाटा में 100 तो रहेगा ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ही कट गया 20, 20 25 100 और 15 मिल के कितना हो गया, तो 1500 आपको साधारण ब्याज मिलेगा, जो बी फॉर बाहुबली बिहारी बाबू हो गए, बाहुबली बिहारी बाबू हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, क्या कर रहा है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक है, एक का स्क्वायर हम कर दिए, 2 गुना इसको साइन गुना 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। काहे कर रहे हैं ये आगे पता चले। आई साइन 4 थीटा के वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हम लोग 2 2 पावर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखे थे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू यहाँ पे, इसीलिए 1 लिखा। तो यह बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है बाबू। पावर 2 है तो यह हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू या बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा। 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू निकाले। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, कुछ थ्योरी पढ़ाए थे, ए कॉस थीटा हो या ए साइन थीटा, कुछ भी लिखा रहा है कोई बात नहीं है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या हो, सी हो, इसी फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो तुमसे यहाँ पर 2 चीज पूछा जा सकता है, एक तो कांस्टेंट सेम रहेगा तो हई है नहीं आ जाए, आई जब प्लस के जगह पर माइनस हो जाए, कांस्टेंट यो सही बात है, यो सही रही, जब कॉस है लेते साइन। कभी कभी ये पूछ सकता है, कभी कभी ये साइन यही रहेगा, हई कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, बी साइन थीटा माइनस ये चल जाएगा वहां और कॉस थीटा वहीं का वहीं, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये बाबू कुछ भी ये पूछे, इसको डी अगर ये मान लिए, ये जो पूछ रहा है उसका डी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी इधर के कोफिशिएंट का स्क्वायर का जोगफल इधर के जोगफल के बराबर, ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, 3 का स्क्वायर इसी फॉर्म में है, 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू हम के मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जोड़ के का, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रहने जाई, 3 का स्क्वायर यानी एगो 3 निकली। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो एक बार प्लस 3 दिया, एक बार माइनस 3 दिया है, आंसर होगा उपयुक्त एक में से अधिक।
क्योंकि रूट अंडर में से कोई निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों निकल के बाहर आ जाते। ठीक है, अगर आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आप शेयर, लाइक और व्यू थोड़ा सा बढ़ाइए। आपको बहुत जल्द चैप्टर वाइज हम क्लास लेकर 2:30 बजे आप, ठीक है, हाँ, बहुत जल्द जो है आपको क्लास जो है चैप्टर वाइज मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये देखो, एक भी क्वेश्चन आप लोगों में बहुत पूछता है, एपी का क्वेश्चन है। जब भी कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है, यदि चौथा पद 11 और 7वां पद है, तो जितना पद कहता है ना, ए बराबर प्रथम पद, चौथा कह रहा है तो 3 ले लो, एगो कम 3D, यही चौथा पद के बराबर हो जाए। उसी तरह 7वां पद कह रहा है ए प्लस 7 में से 1 गया 6D, और वह -4 कह। अब ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर क्या होता है प्रथम पद, और डी बराबर क्या होता है तो सार्वभौमतर, यानी कॉमन डिफरेंस। कितना जो डिफरेंस है पद में वो कितना का है। अब यहां पर ध्यान, इसमें से इसको घटाते हैं, ये इसमें से इसको घटा दो, जो घटाना है घटाओ। तो 3D में से 6D गया -3D, 11 माइनस प्लस में चेंज हो गया तो 15 हो गया। डी की वैल्यू 3 × 15, निगेटिव लगा के 5 हो गया। अब डी की वैल्यू यहां रख देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाए, यानी ए +3 और डी की वैल्यू -5 है, बराबर है ए की वैल्यू -5 थी, 15 यानी तो प्लस में हो गई। 11 जोड़ 15 बराबर क्या हो गया 26, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 26 हो गई। ए की वैल्यू 26 हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का 11वां पद नहीं निकालना है, तो 11वां पद निकालना रहता तो ए प्लस 10D कर देते डायरेक्ट। योग कह रहा है, योग का फॉर्मूला बंधु होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 × t। ये Sn का है, योग का। अब पद का फॉर्मूला Tn होता है a प्लस n-1 × d होता है। तो यही n जो है यहाँ पर रखे थे, 11 में से 1 गया 10, a प्लस 10 नहीं, चौथा पद कह रहा था तो 4 रखते, 4 में से 1 गया 3, a प्लस 3D, ये 7वां था तो 7 में से 1 घट गया 6। लेकिन तुमसे ये पूछ रहा है n, अब कितना पद है तो 11 है, 11/2, 2 गुना पहला पद यहां से निकाले हो 26 है, जोड़ n 11 -1, और डी की वैल्यू यहाँ निगेटिव में है -5। तो यहां पर ध्यान दो क्या हो जाएगा बाबू, 11/2, 26 दूनी 52 हो गया, आई माइनस लग जाएगा, 11 में से 1 गया 10, 10 × 5। अब देखो 11/2 गुना 52 में से 50 गया 2, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगा 11, जो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा मामा हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आए, आता ही है आप लोगों में, तो यही बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो एक वृत्त का केंद्र है, ये है वृत्त, वो एक वृत्त का केंद्र है, पी एक बाह्य बिंदु है जो ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस वृत्त की त्रिज्या भी 5 है, त्रिज्या 5 है। पी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की दूरी निकालना, ए स्पर्श। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या हो गया तो ये 5 दे दिया है। जब भी कोई वृत्त, बाहरी वृत्त
के बिंदु से, एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो केंद्र से जो त्रिज्या रेखा जाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। मान लो ये मान लेते हैं तो OPA एक समकोण त्रिभुज हो गया और 90 डिग्री के सामने वाले को विकर्ण बोलते हैं। एक लंब हो गया, एक आधार हो गया। 5 13 का तीसरा भाग 12 होता है, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा मामला। किसी को नहीं आ रहा है तो सपोज करो ये आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है बोलो? B बराबर होता है रूट अंडर बार का स्क्वायर एच स्क्वायर में से छोट का स्क्वायर के घात। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 गया 144 और 144 के ही वर्गमूल होता है 12, या ट्रिपलेट में 5 12 13 होता है। ऐसे आप लोग बना सकते, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बशर्ते आप लोग सही जगह पढ़ते नहीं हो। इसीलिए जो लोग का एग्जाम नहीं निकल रहा है, इस चैनल पर एक बार पढ़ के देखो क्या तुम्हारा जो है प्रोग्रेस हो रहा है। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक तार को 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल है वो कितना है, अब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू बोलो? भुजा स्क्वायर, और यही दिया 169। बस ए स्क्वायर एने आया, रूट अंडर में हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो वर्ग बनाने के लिए जब भी कोई तार को मोड़ोगे वर्ग बनाने के लिए, ये वर्ग बनाने के लिए, तो उसका परिमाप मोड़ेगा। तार को क्षेत्रफल थोड़े मोड़ लोगे, ही मोड़ लोगे, ऐसे बना लोगे, ये तारवा ऐसे जाके मुड़ के आएगा हो, तो उसका परिमाप हो गया। तो ये तार का लंबाई हो जाएगा वर्ग की परिमाप, और वर्ग की परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना 13 52 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी 52 सेंटीमीटर को, उसी तार को क्या किए हम, वृत्त बनाने के लिए मोड़े। तो वृत्त बनाने के लिए मोड़ेंगे तो फिर तार को मोड़िएगा तो यही ना उसका परिधि ना हो मुड़ाएगा। और वृत्त की परिधि जो होती है बाबू वो होता है 2πr, और यही दिया है 52 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि ये तार की लंबाई उसी को मोड़ दिया गया है तो वह वृत्त की लंबाई निकल, वृत्त की परिधि निकल गई है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है वृत्त का, तो आर बराबर निकाल लो पाई अब बटा 2π। अब 2 से काट देना, 26 बटा पाई हो गया। अब तुमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो लगभग में आंसर पूछ रहा है, निकटतम पूर्ण संख्या तक आपको। अब पाई बराबर 22/7 मान, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, पाई यार 2 बार हो जाए 26 बटा पाई, 26 बटा पाई से तो पाई कैंसिल हो गया हो बबुआ, 26 के वैल्यू हो गया 576, बाटा पाई का मान होता है 22, 7 ऊपर जाएगा। अब हम 2 से काट लेंगे, 11 हो गया, 2 दूनी 4, 1 2 अठे 16, 1 2 अठे 288 में 7 से गुना करेंगे, 7 अठे 56, 7 अठे 56 आ 5 61, 6 आया, 7 दूनी 14 और 6 20 बटा 11। अब इसको जो है सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत होगा तो इसमें? तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको भाग देंगे तो 11 कम 11 9 आया, 11 अठे 88 3 आया, 11 3 33, 183 पॉइंट पूछा है, जो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा
उपयुक्त में से कोई नहीं। या देख लीजिएगा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक किए होंगे, ओ सॉरी 676 होता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, इस पर बड़ा रिस्क है बहुआ, इनमें से कोई दे देता है। तो जब 676 होगा तो यह जो है मान चेंज हो जाए, ये 11 हो गया, ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 338 में 7 से गुणा करेंगे, 7 है 56, 5 आया, 7 तीर का 21, 5 26, 2 आया, 7 तीर का 21, 2 23, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 1 आया, 11 1 में 11, 5 आया, 56, 11 पचे 55, 215 पॉइंट समथिंग आएगा। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, आंसर आ गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत जो है फंसाने वाला ऑप्शन रहता है, जिस एग्जाम में दिया रहे ना उस एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा तुमको कि सही में आंसर बनाए हैं कि गलती बनाए। लो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व ए बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 29 वर्ष थी। कहिया, तो 6 वर्ष पहले ये लोग प्रत्येक आदमी 29 वर्ष के रहे लोग, तो अभी कितना वर्ष के होगा, तो 6 ऐड हो जाएगा ना। आप 6 वर्ष पहले 24 वर्ष के थे, तो अभी कितना वर्ष के होंगे, 30 वर्ष। 6 वर्ष पहले से तो मरवा जुटेगा ना जी, तो वही 6 वर्ष पूर्व 29 था, तो बाद में औसत कितनी हो जाएगी, 29 और 6 35, लेकिन हमको तीनों का जोग निकालना है, तो औसत गुना संख्या कर देंगे, 105 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो क्या कर रहा है, 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत 27 वर्ष थी, कहिया 8 वर्ष पहले, तो अभी कितना वर्ष हो गया था, 27 है 8 35, ए और सी 35 औसत रहे, तो जोगफल कितना हो जाएगी, तो औसत गुना कौगो संख्या है, तो 35 दूनी 100। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें से इसको घटा दे तो ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बी, और यहाँ से 5 और 10 में से 3 गया, 7 या 3, यानी बी की उम्र जो है 35 वर्ष पूछा गया, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर। और ना बिहार में मैथ तो सीधा सीधा चल जाएगा, अब दिमाग में चल जाएगा सीधे कपार। तो ये जो है ऐसे ऐसे ट्रिक जानना है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट जानना है, तो आप प्रत्येक दिन 2:30 बजे वीडियो देखिएगा निश्चित रूप से, और आपको फायदा भी होगा। ठीक है, आपकी तैयारी में हम योगदान दे रहे हैं, आप अपने तैयारी में मेरे से योगदान लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।